ये आप हवा का रुख देखिएगा जी, ये हवा का रुख सिर्फ उस तरफ जा रहा है जिस तरफ पुलिस तो सही किया है ना कि और मैसिव, एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, दूसरा हवा बिल्कुल उसी तरफ जा रही है जिस तरफ से शल आ रहे थे। तो ये तो मौजज़ा ही हुआ है यहाँ पर अवाम के साथ कि अवाम यहाँ पर इन शल से बची है और मौजज़े वाले मनाजिर हैं जो कि डी चौक में आज हमने देखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी चौक आसमान पर बादल, बिल्कुल गहरे बादल छाए हुए हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। यस, KPK का काफिला जी आ चुका है, बस कपड़े भी चाहिएगा, यहाँ पर पहुँच चुका है और एक मौसम की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई दिलचस्प बन रही है। आपको दिखाते हैं, लाइट्स, बिजलियाँ चमक रही हैं आसमान से और ये वो काफिला है जो कि पहुँचा हुआ है ता हद निगाह। एक अवाम का जम गफीर है जो कि हर तरफ नज़र आ रहा है। नारे वगैरह हर चीज़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद है अवाम की। और ये मुकम्मल तैयारी के साथ ये काफिला इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। गंडापुर की तस्वीरें। अच्छा ये जी अभी तक बड़ी मुतज़ाद खबरें हैं कि गंडापुर कहाँ पर हैं, क्या गंडापुर वापस पेशावर उन्हें भेज दिया गया है या फिर गंडापुर अरेस्ट हैं, गंडापुर गिरफ्तार है, गंडापुर किधर हैं, ये अभी तक एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। या गंडापुर की एक पूरी मिस्ट्री बनी हुई है कि जी लोग गंडापुर के KPK के मेहमान इस्लामाबाद में तो हैं, लेकिन एक मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि उसको अरेस्ट किया है। हाँ, KPK उसमें है ना अभी। बाकी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अभी तक नहीं नज़र आई, लेकिन एक मैसिव जहाँ तक अच्छा डी चौक की बिजली जी इन्होंने बंद कर दी है। अब ये सबसे ज़्यादा खौफनाक अमल है कि जब आप बिजलियाँ बंद कर दें, अब बिजलियाँ बंद करके आपने अवाम को मज़ीद वल्नरेबल कर दिया है, इंतहाई वल्नरेबल। हालांकि ख़वातीन भी हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने मज़ीद वल्नरेबल कर दिया है चूँकि हर तरफ बत्तियाँ बंद हैं, बिजलियाँ बंद हैं, लोगों की लाखों करोड़ रुपए की गाड़ियाँ सड़क के ऊपर मौजूद हैं और एक कन्फ्यूजन है, बिग कन्फ्यूजन जो कि मौजूद है। और कन्फ्यूजन ये है कि गंडापुर किधर है या फिर गंडापुर साहब कैसे पहुँचे और फिर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। अब जहाँ तक भी आप देखेंगे ये काफिला मैसिव काफिला यहाँ पर मौजूद है, लोग मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं। गंडापुर हमारे साथ था, हाँ, उसको गिरफ्तार किया है और जब तक उसका रिहाई और इमरान खान का रिहाई ना हो, हाँ, तब तक ये लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। ISF के लोग आगे भी पहले भी लड़ रहे थे वहाँ पे और यहाँ पे भी लड़ेंगे। आगे कंटेनर लगाया हुआ इन्होंने, कंटेनर लगाए हुए हैं और शेर हो रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो लीडर जो है ना, ये लोग गिरफ्तार करके खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, यही क्योंकि लीड करने वाला बंदा ना हो ना, ऐसा ही नुकसान होता है तो इन लोगों की स्थिति में पे अच्छा, ये जवान ठीक बात कर रहा है जी, लीडर होगा तो ये अवाम कंट्रोल होगी। हाँ, यही बात है। अगर ये अवाम में बहुत कम गुस्सा है, उसके साथ जो है MNA PS के साथ गनर्स आए हुए हैं, अगर उससे बंदूक उठा के उसको गोली मारे तो फिर कौन जिम्मेवार होगा, क्योंकि लीडर ही नहीं है। चलें देखें जी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बने कि जहाँ पर गोलियाँ या ये लोग जो है ना कल रात हमारे ऊपर ही फायर कर रहे थे, बहुत लोगों को मारे। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से कल शेलिंग की है, ये KPK के लोगों का शिकवा। हेलीकॉप्टर से शेलिंग किए हुए हैं, हमने पूरा दिन उधर गुजारा हुआ है, रात को भी उन्होंने सारी रात शेलिंग किए हुए हैं। अभी भी यहाँ पर शेल्स मारे जा रहे हैं और बिल्कुल एक खौफनाक किस्म के गैर मामूली मनाजिर यहाँ पर बन गए हैं। अल्लाह पाक का जी खास करम हुआ है और अवाम जश्न मना रही है, चूँकि उस तरफ से बदतरीन शेलिंग हो रही थी, लेकिन बदतरीन शेलिंग, बारिश शुरू हो गई और हवा उल्टी समत में पड़ना शुरू हो गई, जिसका रिजल्ट ये निकला। हम किसी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं और आपको मनाजिर दिखाते हैं, इधर जी मनाजिर दिखाएं। तो ये हवा से तमाम तर शेलिंग
उस तरफ पुलिस की तरफ जाना शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद तरीन बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत मौजज़ा है। लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं। गैर मामूली मनाजिर हैं ये डी चौक के। शायद ही हिस्ट्री में ऐसे मनाजिर पहले देखे गए हों। बदतरीन बड़े खौफनाक किस्म के एक्सपायर शेल मारे जा रहे थे और फिर हमने देखा कि जब शैलों की जो रफ्तार है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई तो फिर अचानक हवा चली और हवा उल्टी सम से चली और उल्टी सम से जब चली तो वही शेल्स, वही सारा धुआं पुलिस की तरफ गया। और अब बारिश भी शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। बारिश शदीद डी चौक में हो रही है। अवाम के पीके का काफ़िला, ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हुई हैं और एक बहुत ही खैर मामूली किस्म के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर हो रहे हैं। एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम और क्राउड यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हवा की वजह से शैलों का जो असर है वो मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो गया है। मुकम्मल तौर पर शैलों का जो असर रहना था, हवा बिल्कुल साफ़ होती जा रही है जूँ जूँ हवा पड़ रही है और जूँ जूँ बारिश हो रही है और आवाम का मज़ीद जोश व जज्बा भी इसके साथ बढ़ रहा है। आगे चलते दिखाते हैं, चूँकि बारिश है और खून के भीगने का भी अच्छा खासा खतरा मौजूद है, लेकिन वी हैव टू रिपोर्ट। और अब ये देखें जी, ये जश्न मना रही है अवाम जश्न मना रही है। काफिले दोबारा आगे की तरफ, डी चौक की तरफ, पुलिस की तरफ रवाना हैं। उस तरफ दोबारा से लोग जाना शुरू हो गए क्योंकि जो शेलिंग का असर था मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो चुका है। और हाँ जी, जो बारिश हुई है शेलिंग तो ख़त्म हो गई। हाँ जी, शेलिंग का जो असर था वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुका है। बत्तियां बंद हैं, लाइट्स बंद हैं। हम कोशिश क्या हाल चले जी, हम कोशिश करते हैं किसी दरख्त के नीचे खड़े हों ताकि कम से कम जो हमारा कैमरा है और ये सारी चीज़ें महफूज रहें ताकि हम आपको दिखा सकें मनाजिर। तो ये वो सारे मनाजिर हैं जो कि डी चौक के हैं। इस वक्त बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है लेकिन अवाम का जो एक काफ़िला है, जम गफीर है, वो यहाँ पर मौजूद